बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी। और वो चारों तरफ से लेके उनकी तरफ दौड़ते। तो दावा करता हूं 5 या 6 कैजुअल्टी हो सकती थी, वो तीनों वो भी मारे जाते। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सजना टाइम्स। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि मोदी जी नाराज है। उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने। वहां पर हमारे यात्री अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते। जिसके हाथ में जो कुछ भी आता, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी, और वो चारों तरफ से लेके उनकी तरफ दौड़ते। तो दावा करता हूं 5 या 6 कैजुअल्टी हो सकती थी, वो तीनों वो भी मारे जाते। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनके अंदर दया का भाव नहीं है, हाथ जोड़ने से कैसे माफ कर देंगे? उनका तो अहिल्याबाई की तरह प्रतिकार करना होगा। मानसिक अवस्था में इस प्रकार की चीजें बोलते हैं। अब आप उन साहब से पूछिए ना जो राहुल गांधी जी को रिडिक्यूल कर रहे थे। ये बयान उनके समक्ष रखिए, ये बयान प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखिए, ये बयान गृह मंत्री जी के समक्ष रखिए, ये बयान रक्षा मंत्री जी के समक्ष रखिए। मतलब ये मैंने बार बार कहा है, पहलगाम के 26 परिवार की पीड़ा नहीं रही, पूरे देश की पीड़ा हुई वो। और उस सामूहिक पीड़ा के मध्य अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है सिवाय इसके कि कहूंगा कि बेहतर होइए। बीजेपी ने मान लो इस देश की आधी आबादी का अपमान करने का, उनका तिरस्कार करने की, उनकी बेइज्जती करने का, उनके खिलाफ गंदी भोंडी भद्दी बातें बोलने का बीड़ा उठा लिया है। कल बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने एक इतनी घटिया बात कही, और वो भी उन वीरांगनाओं के खिलाफ जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया पहलगाम में उजड़ते हुए देखी। उनका कहना है इन वीरांगनाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, जज्बा नहीं था, जोश नहीं था। आपकी हिम्मत कैसे होती है ये कहने की? उनकी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने उजड़ गई। नृशंस आतंकवादियों ने उनके पति की, उनके बेटों की, उनके भाइयों की हत्या कर दी, और आप अपनी सुरक्षा चूक का, अपनी इंटेलिजेंस फेलियर का ठीकरा अब उन वीरांगनाओं के मत्थे मढ़ रहे हैं। उनके सिर पर यह ठीकरा फोड़ा जा रहा है। असल में तो वो वीरांगनाएं आपसे पलट के पूछ रही हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी वो 3 क्रूर आतंकवादी फरार हैं। कहां है वो आतंकवादी? वो कब पकड़े जाएंगे? न्याय कब मिलेगा? आपके अंदर लेश मात्र भी संवेदनशीलता नहीं है। जिनकी दुनिया उजड़ गई, जो इतने शोक से पीड़ित हैं, जो दर्द से गुजर रही हैं, उनके ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ, यह बीजेपी की सोच दिखाता है। आपको याद ही होगा वो बददिमाग बदजुबान इनके मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में घटिया बयान दिया। इनके एक और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जो कहते हैं कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन बीजेपी ने इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा तो एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर भी ऐसी कि कोर्ट को बोलना पड़ा इस एफआईआर से कुछ नहीं होगा। यह असलियत है इन लोगों की, यह सम्मान है इनका नारी के लिए। और जो काली करतूतें गिन गिन कर सामने आ रही हैं बीजेपी वालों की, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो मंदसौर हो, हाईवे हो, क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग बेटियों से? बेटियां तो आपसे बचानी है, हम बेटियां तो आपसे बचा लेंगे, लेकिन हमारी बेटियों के बारे में इस तरह का कटाक्ष और इस तरह के अपशब्द आप बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा। और मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सा भी, रंच मात्र भी इस देश की बेटियों के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है तो निकाल बाहर करिए,
जांगड़ा को अपनी पार्टी से तब हम मानेंगे जो व्यक्ति 10 minutes Andre big basket 10 minutes Andre big basket delivering in 10 minutes शोक संतप्त एक महिला के घाव को कुरेद रहा है बजाय उस पर मरहम लगाने के। वो राज्यसभा तो भूल जाइए, वो पब्लिक लाइफ में होने लायक नहीं। उसको अपनी पार्टी से जब तक आप नहीं निकालिएगा आपकी सारी बातें खोखली हैं। आप कहते हैं ना आपकी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, उस सिंदूर को ललकारा है जांगड़ा ने। कुछ कहिएगा या अभी भी चुप रहिएगा? और हरियाणा महिला आयोग की वो मुखिया रेनू भाटिया, उनके बारे में क्या कहा जाए, जिन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की एक पोस्ट पर बवाल मचा दिया, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचने के इंतजाम कर दिए। 2 एफआईआर दर्ज हो गई बीजेपी नेताओं की तरफ से। जिस पोस्ट में महिला फौजियों का अपमान नहीं था उसे मुद्दा बना दिया गया। उस पोस्ट में कहीं से कर्नल सोफिया कुरैशी या वेमिका सिंह का अपमान नहीं था, लेकिन कहा गया महिलाओं के अपमान मान सम्मान से जुड़ा है। देश की एकता अखंडता को खतरा बता दिया गया। जबकि बीजेपी का एफआईआर दर्ज हो गई बीजेपी नेताओं की तरफ से। जिस पोस्ट में महिला फौजियों का अपमान नहीं था उसे मुद्दा बना दिया गया। उस पोस्ट में कहीं से कर्नल सोफिया कुरैशी या वेमिका सिंह का अपमान नहीं था, लेकिन कहा गया महिलाओं के अपमान मान सम्मान से जुड़ा है। देश की एकता अखंडता को खतरा बता दिया गया। जबकि बीजेपी का एक सांसद उसी हरियाणा का, जहां की वो हरियाणा की महिला आयोग की मुखिया रेनू भाटिया है जिन्होंने बवाल मचाया इतना, वहीं का सांसद सीधे सीधे पहलगाम की पीड़िताओं का अपमान कर रहा है। लेकिन रेनू भाटिया को, महिला आयोग को कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं महिला आयोग को, क्योंकि ये अली खान महमूदाबाद नहीं है। मोदी जी क्यों नाराज हैं? मोदी जी की नाराजगी का कारण क्या है? क्या मोदी जी अब इन जिस चीज से नाराज है, हालांकि नाराजगी का जाहिर उन्होंने खुले तौर पर नहीं किया है, सूत्र बता रहे हैं, अखबारों में सूत्र बता रहे हैं और न्यूज चैनलों में सूत्र बता रहे हैं, परंतु खुले तौर पर मोदी जी किससे नाराज है ये नहीं पता लगा है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि ये जो नेता है ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, आए दिन नए नए बयान दे रहे हैं, उनसे मोदी जी नाराज है, या मोदी जी खुद से नाराज है, या मोदी जी अपने मंत्रियों से नाराज है, या मोदी जी इस देश की जनता से नाराज है, या मोदी जी अपने जो आर्थिक स्थिति है देश की उससे नाराज है। सूत्र बता रहे हैं केवल कि मोदी जी नाराज है। आज उस नाराजगी के बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे और आप तक उन नाराजगी की कारणों का भी हम आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम नाराजगी की बात करते हैं कि जब नेता बेलगाम हो जाए। बेलगाम नेता क्यों हो रहे हैं? जब मोदी जी आप चुनावी सभाओं में बोलते हैं कि ये आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस छीन ले जाएंगे, गाय छीन ले जाएंगे और ज्यादा बच्चे वालों को आपके एसेट्स को, जमीनों को बेच देंगे, विपक्ष वाले दे देंगे, तो स्वाभाविक है कि आपकी उन बातों का असर आपकी पार्टी के नेताओं पर भी पड़ना ही था। नेताओं पर यह असर पड़ा कि वो अब आपके ऊपर भारी पड़ने लग गए। आप ऑपरेशन सिंदूर को कैश करने के लिए अपना गुजरात में रैली निकाल रहे हैं, गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, अपने ऊपर फूल फिकवा रहे हैं, सेना की वर्दी में और सेना के लोगों को बैठाकर और सेना की वर्दी पहनाकर आप वहां वो निकाल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो आप पर भी आएंगे। अब ये नाराजगी, जब नेता आपके काम कर रहे हैं, आपने सबको सिखाया है, आप ही सबके गुरु हैं साहब। अगर आप गुरु ना होते तो अब जब आपने सत्ता में आए, उससे पहले वाजपेयी जी की सत्ता रही, संस्कारी पार्टी थी बीजेपी, परंतु इस समय संस्कारी नहीं है। इस समय जिसका जो मन करता है आपकी पार्टी में वो कर रहा है। बेलगाम नेता है, जेल जाने के लिए मुसलमान है। अगर कोई यही आरोप या यही कांड या इसी तरह की हरकतें दूसरा कर दे, खासतौर पर मुसलमान कर दे, तो उसको जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके लोग सड़क पर अश्लीलता फैला रहे हैं। हाईवे पर खुलेआम सेक्स करते इस बेशर्म नेता को जरा, और फिर शुरू होता है नेताजी का असली कांड। नेताजी की हरकत तो सबकी उम्मीद से परे निकली। अचानक गाड़ी से निकलकर ये बीजेपी नेता खुलेआम बीच हाईवे पर सेक्स करने लगते हैं, बिना अपनी इज्जत और पद की गरिमा की परवाह किए। नेताजी के ओपन सेक्स की पिक्चर इतनी अश्लील है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन वाकई ये तो कहना ही पड़ेगा कि नेताजी वाकई हद कर दी आपने। ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए मांगे गए।
करीब 8 दिन तक कर्मचारी आरोपी नेता धाकड़ को धमकाते रहे। मनोहर लाल धाकड़ कर्मचारियों को रुपए देने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन वो उनसे वीडियो डिलीट करने की बात कहते रहे। वही कर्मचारी वीडियो वायरल नहीं करने की बात पर अड़े हुए थे। इस कारण कर्मचारियों और आरोपी धाकड़ के बीच 8 दिन तक सहमति नहीं बन पाई। 9वें दिन कर्मचारियों ने पहले स्क्रीनशॉट और फिर कुछ घंटे बाद उनका ये वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मानो नेताजी की जिंदगी में के साथ, जो कि इस वीडियो में भी पूरी तरह नग्न है, दोनों मिलकर सड़क पर बेशर्मी की हद पार करते हुए कपल डांस कर रहे हैं और फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वहीं इस महिला की पहचान के बारे में दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाली महिला मंदसौर जिले के एक सरकारी स्कूल में टीचर है, जो कि बीएनएस की धारा 296 सार्वजनिक अश्लीलता से संबंधित है। ये धारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करने या अश्लील गाना गाने को अपराध मानती है। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करते पकड़ा गया तो उसे 3 महीने तक की कैद, 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो वहीं NHAI कर्मचारियों ने जो किया उसके लिए IT एक्ट धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर दंड का प्रावधान करती है। इस धारा में 5 साल तक की कैद या 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के दंड का प्रावधान है। नेता बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, हमारा नेता नहीं है, परंतु इसकी फोटो आप देखिए, ये बाकायदा बीजेपी का पदाधिकारी रहा है, बाकायदा बीजेपी के लिए काम करता है, बीजेपी का पटका इसके गले में है, और आप कह रही हैं हमारा नेता नहीं है। दूसरे एक नेताजी हैं बलिया के बब्बन जी, वो उन्होंने तो अश्लीलता की हद ही पार कर दी। वो बारबाला के साथ डांस कर रहे हैं, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, शर्म आ जाए उसकी वीडियो को देखकर। इसलिए मैंने वो वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूं। वो वीडियो ऐसी है कि जो देखने लायक भी नहीं है। ऐसे में ये मोदी जी का प्रचार भी करता है चुनाव में। अभी मोदी जी बलिया गए थे तो उस समय इसने होर्डिंग भी लगाया था। तो ऐसे में आप ये पल्ला नहीं झाड़ सकते कि बीजेपी का नेता नहीं है। एक और नेता है आपके लखनऊ में, अमर किशोर जी, वो बीजेपी के जो लाखों करोड़ों रुपए के जो आपने ऑफिस बनाए हैं पूरे भारत में, क्या इस काम के लिए रह गए हैं कि एक महिला को वो कह रहा है जी ये महिला बेहोश हो गई थी और मैं इसे वो सांस दे रहा था अपने मुंह से, इसलिए ये फोटो वायरल हो गई मेरी। क्या बोल रहा है वो? जो है एक महिला कार्यकर्त्री है जो हमारी सक्रिय सदस्य है, उसकी तबीयत गड़बड़ थी। उसने हमको फोन किया और कहा कि अध्यक्ष जी हमारी तबीयत गड़बड़ है, मैं 2-4 घंटे रेस्ट करना चाहती हूँ। तो हम उसको अपने गाड़ी से पिक करके लाए और यहाँ पे जीने से चढ़ करके ऊपर जब आई तो उसको चक्कर आ गया, और चक्कर आया तो हमने उसको सहारा दे दिया। उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और हमने उसको सहारा दे दिया कि गिर ना जाए, कहीं चोट चपेट ना जाए। इसलिए हमने सहारा उसको दिया कि कहीं उसको चोट ना आ जाए। तो फुटेज आप ही के यहाँ से वायरल हुआ? फुटेज हमारे यहाँ से वायरल हुआ, हमारे कर्मचारियों ने वायरल किया है। अब वो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। अगर मदद करना किसी का जुर्म है तो कुछ कहा नहीं सकता। महिला आपकी स्वस्थ है? अब महिला स्वस्थ है, उसकी तबीयत ठीक है। कितने तारीख की घटना? 12 कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इसी तरह से कांग्रेस का कोई नेता पड़ा, अमर किशोर ने क्या तर्क दिया, इस मामले की जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मगर ये इकलौते नेता नहीं है उत्तर प्रदेश से, या इकलौते नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। आपके सामने कुछ नाम: बलिया में बीजेपी नेता बबन सिंह रघुवंशी, मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिला के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के बीजेपी नेता कमल रघुवंशी। कलबुर्गी जिले को पुरस्कार दिया गया था 2024-2025 में। जिस तरह से चुनाव हुए, कर्नाटक का कलबुर्गी जिला एक आदर्श मिसाल साबित हुआ। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, फौजिया तरन्नुम को पुरस्कृत किया जा रहा है। फिर आपके सामने दोस्तों ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में आप फौजिया तरन्नुम की तस्वीर देख रहे हैं और खबर यह कह रही है, honoring Fawzia Tarannum for winning the Indian Express Excellence in Governance Award in Jury Special Category for the Project Comprehensive Development in Kalaburgi, Empowering Communities through Agriculture, Education and Social Initiatives. फौजिया तरन्नुम सही मायने में भारत की बेटी हैं। एक नहीं 2 पुरस्कार मिल गए हैं। एक तो खुद केंद्र सरकार के चुनाव आयोग ने उनके जिला को पुरस्कृत किया, और फिर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस का यह अवार्ड आपके सामने। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फौजिया तरन्नुम की बात क्यों कर रहा हूं।
अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो फौजिया तरन्नुम से इतना नाराज है कि उन्हें पाकिस्तान से जोड़ रहा है। कुछ सुना सुना लग रहा है। यह शख्स याद है आपको? कुंवर विजय शाह की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। यानी कि कोई मुस्लिम औरत, उसे सिर्फ आप पाकिस्तान से जोड़कर देख सकते हैं, बेशक वो मुस्लिम औरत देश का नाम रोशन कर रही हो। सुनिए इस बेशर्म भारतीय जनता पार्टी के नेता को। यह भाषा आपको बेशक समझ ना आए, मगर आप साफ तौर पर पाकिस्तान शब्द सुन रहे हैं और तरन्नुम का अपमान भी आप देख रहे हैं। ಅವರೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. कर्नाटकदಲ್ಲಿದೆಯೋ पाकिस्तानದಲ್ಲಿದೆಯೋ? ऐसे ही एक नेताजी आपके हमारे जो 26 मरे हैं बेचारे उसमें पहलगाम में, उनके लिए उल्टा सीधा बोल रहा है और ये अपने बयान को जस्टिफाई भी कर रहा है। बोल रहा है मैंने कोई गलत नहीं कहा है, अगर ये अग्निवीर की ट्रेनिंग लिए होते तो ये मरते नहीं। सोचिए आप किस तरह के बयान हैं इन लोगों के। एक और नेताजी है वो जगदीश देवड़ा जी, वो अभी मैंने उनकी फोटो भी इस संस्कारी नेता के साथ दिखाई जो NHAI पर रंगरेली बना रहा था। उसके अलावा आप जब प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करेंगे और राम रहीम को आप पैरोल दिलवाएंगे तो संस्कार की बात आप किससे कर सकते हैं? और आप क्यों नाराज हो रहे हैं साहब? आपने नाराजगी में क्या एक्शन ले दिया? किस पार्टी के नेता को आपने निकाल दिया? किस पार्टी के अपने मंत्री को हटा दिया? किसको क्या सजा मिली है आप ही बता दीजिए। वो विजय शाह उसको आपने कोर्ट में रजवा दिया, कोर्ट का फैसला आएगा तब तब देखी जाएगी, कब आएगा फैसला कोई नहीं जानता। कोर्ट ने भी उसके लिए वो जांच बना दी कि जी ये ATS इनकी जांच करेगी। कब जांच आएगी? कितनी जांचें हैं जो आज तक नहीं आई? कितनी रिपोर्ट है जिनके आधार पर कार्रवाई हुई? लोग 4 दिन बाद इस घटना को भूल जाएंगे, कहीं और दूसरी तरफ ध्यान लगा देंगे। आप चुनाव जीतने के लिए प्रचार करिए, आप चुनाव जीतने के लिए रोड शो करिए, आप ऑपरेशन सिंदूर का लाभ उठाइए और उसके अलावा आप कुछ मत करिए। क्योंकि आपने एक बार अपनी भोपाल के सांसद के लिए भी ऐसे कहा था कि मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। आपने तो माफ कर दिया साहब उसे, 5 साल लगातार सांसद रही थी वो, कुछ नहीं होता। ये बदतमीजियां, ये ऐसी हरकतें जो समाज के लिए घातक है, ये हरकतें बार बार आपकी पार्टी में हो रही हैं और आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। आपको चुनाव जीतना है क्योंकि आपका ये भी मानना है कि, और मोदी मीडिया भी आपके साथ है, वो भी ये कहता है कि जो आदमी चुनाव जीत रहा है इसका मतलब देश की जनता उसे पसंद कर रही है। देश की जनता को ये पता नहीं है चुनाव के पीछे की कहानी क्या है। जिस दिन वो पता चलेगा उस दिन आपका चुनाव का भूत भी उतर जाएगा। खैर, अगर खबर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।